तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूएसडी एनजीएन ओटीसी मार्केट को मैंने सेलेक्ट किया है और ये जो मार्केट है देख सकते हो कंप्लीटली एक साइडवे मार्केट है जो हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल साबित होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में किस चीज को यूज करके हम ट्रेड करने वाले हैं ये आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट के अंदर हमें क्या करना होगा, मार्केट के एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना होगा। तो अगर तुम मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस ट्रेंड को एक बार मेंशन करके दिखा देता हूँ। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर जितना हमें दिख रहा है ये है मार्केट का हाई और ये है मार्केट का लो। ठीक है, लेकिन अगर तुम करंट मार्केट को देखोगे तो वो हाई की साइड से लो की साइड में आ रही है तब से। ठीक है, और ये जो मार्केट है एक कंप्लीट शार्प डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रही है और बार बार मार्केट ये क्या कर रही है, अपने लो को भी ब्रेक कर रही है। पहले इस वाले लो को ब्रेक किया है, फिर इस वाले लो को ब्रेक किया है, देन मार्केट ने इस वाले लो को भी ब्रेक किया है। तो ये जो मार्केट है कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है अगर इस मार्केट को लॉन्ग टर्म व्यू से देखोगे। लेकिन अगर इस मार्केट को करंट फेज में देखोगे तो ये क्या है, ये एक कंप्लीटली साइडवे मार्केट है। तो इस चीज को बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं लेकिन वो मार्केट के करंट फेज को नहीं समझते हैं। जबकि मार्केट एक्चुअल में कहाँ चल रही है, ट्रेड कहाँ लोगे करंट में, तो आपका ज्यादा जो फोकस है वो मार्केट के करंट ट्रेंड पर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल को लगाकर मार्केट को स्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने मार्केट को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया है और जो दो इंपॉर्टेंट लेवल थे करंट मार्केट के उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब ये मार्केट का हमारा जो है वो तीसरा लेवल होने वाला है और ये मार्केट का हमारा फोर्थ लेवल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फोर्थ लेवल को भी मार्केट में लगा लिया है और देखो ये जो मार्केट है हमारे इस लेवल को फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दे रही है। और अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में क्लोजिंग देती है तो आपको क्लियरली पता होगा हमें कौन सी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेनी है। मैं यहां से अप डायरेक्शन के ऊपर बायर्स की तरफ ट्रेड मैंने प्रेस करी है। जब भी मार्केट हमारे किसी भी लेवल को ब्रेकआउट देती है और दूसरे लेवल की तरफ उसका कंप्लीट फोकस होता है तो वो क्या करती है, उसको अपना टारगेट बना लेती है। और मार्केट को टारगेट दो तरीके से फुलफिल करना होता है, या तो मार्केट अपना टारगेट विक के साथ कंप्लीट करती है या तो मार्केट अपना टारगेट बॉडी के साथ कंप्लीट करती है। तो देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो ना तो उसने अभी विक से अपने टारगेट को कंप्लीट किया है, ना ही उसने बॉडी से अपने टारगेट को कंप्लीट किया है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है वो अप डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड ली। लेकिन मार्केट हमारे अपोजिट जा रही है और ये हमारी इस सेशन की फर्स्ट ट्रेड है और मैंने यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा लिया था। तो अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हमें पहले ही ट्रेड में मार्केट में अच्छा खासा लॉस होने वाला है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा जो है वो लॉस हो चुका है लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मार्केट से इस लॉस को यहीं के यहीं कंपनसेट आपको करके दिखाने वाला हूँ। और देख सकते हो मैंने डाउन डायरेक्शन की तरफ 6 ट्रेड प्रेस कर दी है और ये मार्केट यहाँ से 100% डाउन जाने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट ने एक्चुअल में किया क्या है। मार्केट ने हमें यहाँ पर ट्रैप कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने हमें ट्रैप किस तरीके से किया, बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन किया। उस फेक ब्रेकआउट की वजह से हम यहाँ पर ट्रैप हो गए कि मार्केट अपने टारगेट को कंप्लीट करेगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तुरंत यहाँ से रिवर्स दे दिया। तो जो यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा, एमटीजी लिया होगा अप डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से कि मार्केट ने यहाँ पर नहीं किया तो वो अप दोबारा ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर अपोजिट किया क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीटली समझ गया था कि मार्केट ने हमें ट्रैप किया है और मैंने यहाँ पर सारा 100% रिस्क लगा दिया और देख सकते हो कितनी ज्यादा डीप भी नहीं है, हमारी जो कैंडल है वो गई है। और इसी के साथ में जो हमने लॉस किया था उस लॉस को भी हम अगले ही मिनट कंप्लीटली रिकवर कर पाए हैं। और जितने भी लोगों को यहाँ पर ये डाउट होता है कि क्या एमटीजी ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसका भी आपको आंसर मिल गया होगा कि मार्केट में आपको एमटीजी ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना है। अगर मार्केट इस तरीके की आपको इंडिकेशन दे रही है जहां पर मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि मार्केट को डाउन जाना है, तो एमटीजी लेने से यहाँ पर क्या होता, मेरा कैपिटल अभी तक 0 हो चुका होता, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स का हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये गलती जो है वो नहीं करनी है, आपको ब्लाइंडली एमटीजी को फॉलो नहीं करना है।
कितनी ज्यादा ये डीप विनिमय कैंडल गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्केट से रिवेंज नहीं लिया बल्कि मार्केट को फॉलो किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटी से छोटी रिएक्शन, छोटी से छोटी बिहेवियर को रीड करना होता है मार्केट के अंदर। अब देखो ये जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना चुकी है 3, और पूरा का पूरा जो ट्रेंड है उसको यहां से इसने रिवर्स कर दिया है डाउन की तरफ। ठीक है, अब आपको ये मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट के अंदर जब यहां से सेलर्स एक्टिव हुए हैं तो कितने ज्यादा एग्रेसिवली क्यों हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको इस सेशन के अंदर को स्ट्रक्चर करने से पहले ही क्या दिखा दिया था, ये मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है। तो जब यहां से सेलर्स एक्टिव होंगे तो वो क्या जाएंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव होंगे, और वही मार्केट ने यहाँ पर किया भी है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे जैसे मार्केट अपने आप को शिफ्ट करेगी वैसे वैसे हमें अपने लेवल्स को शिफ्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। तो बायर्स ने यहाँ पर पुश देने की पूरी ट्राई करी है, और ये यहाँ से कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देने वाली है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड लगाया है, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है, और मैं उसकी स्ट्रेंथ भी और वॉल्यूम भी आपको बता देता हूँ कि वो ट्रेड मिनिमम कहाँ तक बनेगी। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है वो एटलीस्ट मैंने जहां पर कर्सर लगाया है इस लेवल को या तो बॉडी के साथ या फिर विक के साथ टच जरूर करेगी। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मेरी इस प्रिडिक्शन को सक्सेसफुली फॉलो करती है। और देख सकते हो जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था वैसा ही एग्जैक्टली मार्केट ने किया है। जबकि मार्केट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्केट के एक फिल्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि अगर एक्सपर्ट या एडवांस के मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन क्यों हुआ है। तो सारी की सारी ट्रेड एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल, प्लस मैंने आपको ये नहीं बताया कि ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके साथ में आपको उसकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम का भी बता दिया कि मार्केट यहाँ से जहां पर मैंने कर्सर लगाया है इस लेवल को एग्जैक्टली यहाँ पर टच जरूर करेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे भी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है ताकि हम कंसिस्टेंट रिजल्ट लाकर प्रॉफिटेबल बन सके। अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला पाते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना जरूरी क्यों था, मैं आपको अब इस बारे में बताता हूं। कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बिगिनर ट्रेडर की है तो आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला पाओगे। ठीक है, अब एक बिगिनर साइकोलॉजी किस तरीके की होती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बिगिनर साइकोलॉजी होती है जो कि अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर पाती है, जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जो कि ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप के अंदर इजीली चली जाती है। तो अगर आपको ये तीनों प्रॉब्लम है तो आप मार्केट के अंदर कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला पाओगे। और दूसरी जो सबसे मेजर फैक्टर होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट होने के ऊपर, अगर आपकी साइकोलॉजी भी परफेक्ट है, आप लोगों को इमोशंस की भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ओवर ट्रेडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप लोगों का जो सेटअप है, जिस सेटअप को आप मार्केट के अंदर यूज करते हो वो ही एक वीक और पुराना सेटअप है जो मार्केट के अंदर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपका सेटअप एक्चुअल में वर्क करता है तो वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट ला कर देगा, लेकिन अगर आपका सेटअप एक्चुअल में वर्क नहीं करता है तो वो आपको टेम्पररी रिजल्ट ला कर देगा, जहां पर उनको बिगिनर साइकोलॉजी से एक एडवांस ट्रेडर की साइकोलॉजी पर शिफ्ट करना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में जो आप सेटअप यूज करते हो। तो इन दोनों चीजों को आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप मार्केट में कंसिस्टेंट रिजल्ट ला पाते हो। जितने भी ट्रेडर्स के रिजल्ट मैं अपने टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में शेयर करता हूं उसमें वो रिजल्ट कंसिस्टेंट कैसे ला पाते हैं, क्योंकि मैंने उनकी दोनों प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व कर दिया है, चाहे वो साइकोलॉजी की हो चाहे वो सेटअप की हो। इसलिए वो दोनों चीजों को सॉल्व कर चुके हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट ला पाते हैं। लेकिन क्या ये कुछ एक दो वीडियोस देखने से हो जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने 1 महीने तक लाइव क्लासेस को अटेंड किया है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ उन्होंने कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में मेरी गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करी है, तब जाकर वो सारी चीजों को, सारे लेवल्स को क्रैक कर पाए हैं
और मार्केट के अंदर अब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ला पाते हैं। आई बिलीव अब आपको मार्केट में एक रोड मैप मिल गया होगा कि अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट लाना है तो कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड पर फोकस करते हैं। तो देखो मार्केट अभी भी जो है वो एक साइडवे मार्केट की तरह ही यहाँ पर चल रही है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाया है। ठीक है, अगर आप बिहेवियर को रीड करना नहीं सीखे हो तो बिलीव मी आप मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी एक बिगिनर ट्रेडर हो। मैं फिलहाल मार्केट में क्या कर रहा हूँ, मार्केट को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मार्केट को स्ट्रक्चर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप मार्केट को स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो आप मार्केट को सही तरीके से रीड नहीं कर पाओगे। तो देखो मैंने यहाँ पर मार्केट में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे उनको मेंशन कर लिया है। अब मार्केट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने जो कैंडल्स का फॉर्मेशन किया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर मार्केट ने जो फॉर्मेशन की है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन किए हैं। अगर पास्ट से देखोगे तो ये डिफरेंट कैसे है, पहले यहाँ पर जो है वो इस तरीके के फॉर्मेशन होते थे, यानी बहुत क्लोज रेंज के अंदर मार्केट जो है वो रेंज करती थी। लेकिन फिलहाल जो मार्केट की रेंज है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मैं डाउन डायरेक्शन के अंदर मल्टीपल ट्रेड पैस कर दिया हूं क्योंकि यहां से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है। अब रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहां मार्केट क्यों करने वाली है, क्योंकि देखो मार्केट ने यहां से और यहां तक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में यहां पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट को करना पड़ा। उसके बाद में मार्केट ने यहां से क्या किया, ऊपर जाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मार्केट यहां से देखो तो गैप डाउन ओपनिंग करी मार्केट ने, और उस गैप डाउन ओपनिंग को फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना था, छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी कैंडल ने पूरी कोशिश करी, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फुलफिल कर पाई, और उसके बाद में मार्केट ने कह दे दिया रिवर्सल। दैट मींस मार्केट में जो दो ग्रीन कैंडल बनी है सिर्फ इस गैप को फुलफिल करने के लिए बनी है, एक्चुअल में मार्केट को यहां से डाउन जाना है। तो इसीलिए यहां पर ये जो मार्केट है डाउन डायरेक्शन के अंदर रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए मैंने यहां पर मल्टीपल ट्रेड प्रेस किए। लास्ट में देख सकते हो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, बार बार मार्केट जो है वो हमारे लेवल के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन द एंड जो हमारी ट्रेड्स हैं सारी ट्रेड्स एब्सोल्युटली शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिटेबल है। तो देखो ये मार्केट बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड हो चुकी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से इसमें एनालिसिस करना होगा। जो मार्केट को हमने स्ट्रक्चर किया है, सबसे पहले मुझे उस स्ट्रक्चर को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा से एक क्लोज रेंज के अंदर आ चुकी है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट क्लोज रेंज के अंदर रेंज कर रही थी, यहाँ पर देखो मार्केट की रेंज बढ़ गई थी। लेकिन अगर तुम यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने क्लोज रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो इसलिए मुझे न्यू लेवल्स का यहाँ से फॉर्मेशन करना होगा ताकि कोई भी मिस्टेक हमसे यहाँ पर ना हो। तो मैं यहाँ पर मार्केट को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। ठीक है, और ये होगा हमारा मार्केट का एक लेवल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। दूसरा ऑब्वियसली मार्केट का ये लो होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स मार्केट के इंपॉर्टेंट हमारे हो ही चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये लेवल मार्केट का होगा जिसको हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंसिडर करेंगे, और ये मार्केट के फिलहाल 3 लेवल्स होंगे जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं एक लेवल यहाँ पर और ऐड करूंगा क्योंकि देखो मार्केट ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इसको फॉलो किया है। उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई लेवल नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रिएक्शन को देखकर मैं यहाँ पर इस लेवल को लगा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा मार्केट इसको फॉलो कर रही है, तो इसलिए मैंने इस लेवल को यहाँ पर लगाया है। लेट्स सी इससे हमें कोई फायदा होता है या फिर नहीं होता है। तो फिलहाल मार्केट तो जो है अप डायरेक्शन का कंप्लीट इंडिकेशन दे रही है कि उसको एक न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करना है, और मार्केट को अगर इस हायर हाई का फॉर्मेशन करना है सबसे पहले उसको इस लेवल को ब्रेकआउट देना होगा। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर $60 जो है ट्रेड मैंने ली है, क्योंकि मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट देना होगा। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दे पाती है या फिर नहीं दे पाती है। तो ऑलमोस्ट मार्केट हमारे लेवल पर आ चुकी है और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो दे दिया है। बहुत ज्यादा क्लोज चल रही है मार्केट। ओके, तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड थी। बहुत बार मार्केट ने लॉस की तरफ आई, बार बार मार्केट ने जो है वो पुश भी दिया ऊपर की साइड में, लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि हमारी सारी ट्रेड यहाँ पर एब्सोल्युटली शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिटेबल गई। तो फिलहाल यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक मार्केट हाई तक गई है, उसके बाद में मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट कर दिया है।
करंटली मार्केट जो है हमारे इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रही है, दैट मीन्स मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट को यहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का यहाँ पर होने वाला है, प्लस हमारे पास ट्रेंड का एडवांटेज है। तो इस ट्रेंड को एडवांटेज की तरह यूज मैंने यहाँ पर किया है और अपने रिस्क को यहाँ पर मैंने इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से अपने टारगेट को कंप्लीट करेगी और उसके लिए मार्केट को एक हेल्दी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करना होगा। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, गैप अप गैप डाउन क्रिएट करती है, या फिर ये ट्रेड हमारी यहाँ पर स्मूथली विन जाती है। देख सकते हो मार्केट ने कितना ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर जो है वो एक रेड का पुश दिया है। अब ये पुश क्यों आया है, आपके सबके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि भाई मार्केट ने इतना स्ट्रांग पुश कैसे दिया है। तो इसका सिंपल सा रीजन मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग का कोर ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप मार्केट के अंदर परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद में उसमें लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के फेवर में जाते हो, मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा ही परफेक्ट शॉर्ट शॉर्ट बन जाती है और उसको लॉस कराने के जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाती है। ट्रेड के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना ज्यादा ट्रेंड के फेवर में जा सकूं उतना ज्यादा मेरे लिए बेटर होगा। तो देखो यहां पर मैंने रेड के लिए ट्रेड ली और ये ट्रेड हमारी एब्सोल्यूट शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिटेबल गई और इसके नेक्स्ट कैंडल भी तुम देख सकते हो कितनी ज्यादा डीप कैंडल यहां पर एक रेड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही कैंडल ने देखो पूरे के पूरे टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। पिछली बार भी देखो यहां पर मार्केट ने ऐसा ही किया था कि जब मार्केट यहां से डाउन आना स्टार्ट हुई थी तो मार्केट में एक के बाद एक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ये किस पार्ट के अंदर आता है, ये आता है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर के अंदर कि जब बायर्स एक्टिव होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, जब सेलर्स एक्टिव होते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर होता है। तो मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बिहेवियर पैटर्न को यहाँ पर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो अगर आप इस बिहेवियर को आप लोग भी समझ जाते हो तो आप लोग भी इन चीजों को परफेक्टली एनालाइज कर पाओगे। ये सारी चीजें किस चीज के अंदर हेल्प करती है, एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इन द एंड आपको एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना है कि ये एक्चुअल कैंडल कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ट्रेड प्रॉफिट करा कर देगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है इस सेशन के अंदर जो भी ट्रेड लूं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट के अंदर पैटर्न्स और इंडिकेटर को छोड़कर काफी कुछ नॉलेज है जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप लोग भी कंसिस्टेंट रिजल्ट ला सकते हो। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि आप लोग शॉर्टकट, पैटर्न, एसएनआर, ट्रेंड लाइन इन चीजों को यूज करके लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये चीजें मार्केट के अंदर 3 साल पहले वर्क करती थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है वैसे वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोगों को पता चल गए हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर ये कॉन्सेप्ट अब ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होता है एज अ ट्रेडर, मार्केट के अंदर लेटेस्ट लर्निंग और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में ट्रेड करना होता है। अगर आप 3 या 4 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हो जैसे कि एसएनआर, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और पैटर्न, तो आप लोग मार्केट के अंदर वो घिसी पिटी नॉलेज को यूज कर रहे हो जो एक्चुअल में वर्क नहीं करती है। तो आप लोग बेसिक लर्निंग और बिगिनर ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा और इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको एडवांस लर्निंग को इन डेप्थ और डिटेल में मास्टर करना होगा।